नमस्ते दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे द ग्रेट थॉट्स। दोस्तों, आज का विषय ये है कि संतोष कब होगा, संतोष कैसे हुआ जाए। जागो और ध्यान केवल इतना ही होगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर को बंद करेगा ताकि भीतर के स्वर भी सुनाई पड़ने लगे। सुना है तुमने किस कृष्ण की बांसुरी बजती है तो फिर गोपियां अपने घरों में काम नहीं कर पाती हैं। इनके हाथ पैर डगमगा जाते हैं, गगरी छूट जाती है, मथनी भूल जाती है, भागती है मदहोश। यह कथा तो केवल प्रतीक है। इंद्रियां प्रतीक हैं गोपियों की। इंद्रियां स्त्रीण हैं और जिस दिन भीतर की बांसुरी बजने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है, बांसुरी तो बज ही रही है। लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा या ध्यान उस तरफ लगाते हो और बांसुरी सुनाई पड़ती है, बस इंद्रियां फिर भूल जाती है अपनी मथनी, अपना दूध, अपना गगरी, अपना काम। मदमस्त होकर भागने लगती हैं। वह अंतिम दशा है जहां भीतर के कृष्ण की बांसुरी बज रही है और सारी इंद्रियां उनके आसपास नाचने लगी। परधी नाचने लगी, केंद्र के पास। इसको हमने रास कहा है। जो कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां चारों तरफ नाच रही हैं। तुम्हारी हालत उल्टी है। गोपियां भाग रही हैं, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। और ध्यान रखें, कोई गोपी उससे राजी नहीं होती जो उसके पीछे भागता है। तुम भागे गोपी के पीछे कि गोपी गई किसी और के पीछे कि तुम बेकार हुए। वह तुम्हारा भागना ही बता देता है कि तुम अपने भी मालिक नहीं हैं। दूसरे के मालिक होने का हक कहां से पाओगे। इंद्रियों के पीछे भागता हुआ आदमी, इंद्रियां भी समझ जाती हैं कि कैसे बेकार हो तुम, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्षुद्र के लिए भाग रहे हो। सचेत हो, ध्यान तुम्हें सचेत करेगा। ध्यान तुम्हारी यात्रा का आयाम बदलेगा और एक बार फिर तुम्हें भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगे। क्रांति घटित हो गई, इंद्रियां अपनी जगह हो गई और स्वस्थ हो गई। उनका नाच भी चलता रहेगा। क्योंकि उनके नाच से कुछ बाधा नहीं है, लेकिन बेपर्दी पर होंगी, अपने स्थान पर होगी, तुम्हारे साथ चलेंगी, तुम्हारी छाया होगी। और जिसने भीतर के इस राम को पा लिया, इस भीतर के केंद्र को पा लिया,